दोस्तों, स्वागत है आप सभी को और एक टॉपिक पर। नॉलेज टॉपिक में क्या क्या न्यूज़ अपडेट है आज हम जानेंगे। आज की टॉपिक पर सबसे बड़ा हमला वर्ल्ड बैंक की चेतावनी से हमको मिल रहा है। आज की न्यूज़ में आने वाले हैं बड़ी मुसीबत, वर्ल्ड बैंक ने बता दिया है। क्योंकि आगे अगर हमास और इजराइल की युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे बहुत मुसीबत आने वाले हैं। हमास इजराइल युद्ध का भारत पर भी होगा ये तगड़ा असर। आउटलुक रिपोर्ट में एक बड़ी चेतावनी जारी की है। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य पूर्व में युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, ये जानकर भी आप लोग हैरान होंगे कि इस जंग में अब इसमें और देश भी अपना रोल निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन हालातों के बीच वैश्विक निकाय वर्ल्ड बैंक की भी चिंता बढ़ चुकी है। दोस्तों, विश्व बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबी खिंचती इस जंग का बुरा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस युद्ध की सीमाएं जितने ज़्यादा आगे चलती रहेगी इसका असर हमारे वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के समेत दुनिया भर में इसमें सारा महंगाई की खतरा बढ़ जाएगी। दोस्तों, हम सबको ये भी पता है उस तरफ रूस और यूक्रेन की भी युद्ध चल रहा है। इसके लिए भी हालत से बिगड़े हुए थे। फिर और एक बार हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध अब चल रहा है इसका भी काफ़ी असर हमारे दैनंदिन जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। जो घर का सामग्री हम लोग खरीदते हैं, जब तेल का भाव बढ़ जाएगा तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। दोस्तों, और एक बात है दोस्तों कि सप्लाई चेन बाधित होने से दुनिया में महंगाई के रूप में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि संघर्ष बढ़ता है तो इस बेहद छोटी व्यवधान के तौर पर ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई लगभग 5 लाख से 2 मिलियन बैरल प्रति दिन कम हो जाएगी। और ऐसा होने पर कीमतों में 3 से 13 किस्ती की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी ये $93 से $102 प्रति बैरल के बीच पहुंच सकती है। जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो $93 अभी मिल रहा था, $102 प्रति बैरल के बीच पहुंच सकती है। वहीं अगर युद्ध से चलते हुए हमारे जो अर्थशास्त्रियों को सता रही है चिंता, विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमिट गिल के मुताबिक मध्य पूर्व में ये नया संघर्ष 1970 के दशक के बाद से कमोडिटी बाज़ारों के लिए झटका साबित हो सकता है। जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल हमास का युद्ध हो। 5 राज्यों के चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत कम उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा हो सकता है। आज भी इंदौर में पेट्रोल का रेट 108.66 रुपया है और डीजल 93.94 रुपया प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। जबकि पटना में पेट्रोल का दर अभी 107.24 और डीजल का रेट 94.04 है। वहीं जयपुर को देखा जाए तो जयपुर में 108.48 है पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट 93.72 है। और इसके अलावा हम मुंबई को देखें तो मुंबई में पेट्रोल का रेट 106.31 और डीजल का रेट है 94.27। इसके अलावा हम चेन्नई को अगर देखें तो यहाँ पे अभी 102.63 रुपया और डीजल का भाव है 94.24 रुपया। तो इसी तरह हम पूरे देश में देखेंगे तो लगभग
8,107 तक पहुंच चुका है पेट्रोल का भाव। तो आप सोच के चलिए आगे क्या होने वाला है। हम युद्ध के खिलाफ हैं दोस्तों। हिंदुस्तान हर वक्त चाहता है कि शांति वापस आए। हम कभी नहीं चाहते हैं, हम भारतीय कभी नहीं चाहते हैं कि वापस में युद्ध हो, एक दूसरे कंट्री के बीच में युद्ध हो। युद्ध का असर सिर्फ दोनों कंट्री के बीच में नहीं रहता है, इसका असर पूरे वर्ल्ड पे फैल जाता है ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए। दोस्तों, इजराइल और हमास के संघर्ष के कारण न केवल अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, इजराइल भी कह चुका है, इजराइल की जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने कह चुकी है कि हम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि उसका असर कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। दुष्ट हमास युद्ध चाहता था और अब युद्ध हो रहा है। जंग उन्होंने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। इस युद्ध को देखते हुए दोस्तों मेरे मन में भगत सिंह के एक छोटा सा कोट याद आता है, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। नौजवान जब उठते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं। शहीद तो आज भी पैदा होती हैं, बस नाम बदल जाते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर